एआई एजेंट क्या होते हैं? क्या जेन एआई के बाद अब एआई एजेंट इज द नेक्स्ट वेव? और चैटबॉट, एआई एजेंट, एजेंटिक एआई, इनमें डिफरेंस क्या है? और एआई एजेंट कैसे आपकी लाइफ को, बीट ए पर्सनल प्रोफेशनल, कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इन सब के बारे में जानना है। एआई एजेंट, चैटबॉट, एजेंटिक एआई, इनके बारे में डिफरेंस समझना है। जेन एआई का अगला क्या हम ब्रेक थ्रू देख रहे हैं, इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए देखते हैं। ये टॉपिक अभी क्यों इतना मैटर कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो केवल एक चैट जीपीटी है या चैट बॉट है, पर जो कंपनीज होती हैं वो उन्हें एक्चुअली में काम कराना है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने अभी तक एआई, जनरेटिव एआई भी जो देखा, वो क्या कर रहा था, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा था। आपने उसे पूछा कि एक कुछ वीडियो बना दीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया, कुछ एक ऐसे लिखवाने के लिए दे दिया, एक स्टोरी बनवाने के लिए दे दिया, इमेज बना ली, वीडियो बना लिए, गाने भी बनवा लिए, पर उसने देखिए बाहर से ही काम किया, कुछ अंदर जाके कुछ काम नहीं किया है। तो कोई टास्क वैसे जो सिस्टम के अंदर जाकर जो करने का है वो एआई एजेंट करते हैं, और इसी कारण ये टॉपिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो समझते हैं इसको थोड़ा। जैसे मैंने बोला, चैटबॉट जो है वो कन्वर्सेशनल एआई है। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता है, आंसर जनरेट करता है। मतलब कुछ आपने डाउट पूछा, कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूछा, कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा, तो उसने वो सब बता दिया, टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, पर वो सिस्टम के अंदर जाके कुछ काम नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? लिमिटेशन ऑफ चैटबॉट क्या है? मतलब वो कोई कोई बटन को क्लिक नहीं कर रहा है, कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा है, कोई अंदर कोई इंटरप्राइज सिस्टम के अंदर कोई चीज है उसको जाके कुछ नहीं कर रहा है। वो अकेले आपको एक सजेशन देगा, रिकमेंडेशन देगा, कंटेंट वेरियस टाइप का बनाकर, चाहे वो, मतलब जैसे हमने बोला कि वो एक ऐसे बना के दे देगा, स्टोरी दे देगा, वीडियो दे देगा, सॉन्ग दे देगा, पर उसके बाद एक इंसान को, एक ह्यूमन को ही अगला स्टेप एग्जीक्यूट करने का होता है, क्योंकि वो केवल एक जो कुछ डेटा आपको देकर छोड़ देता है। तो अब एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट ये है जो कि एआई सिस्टम जो कि एक्शन ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये यूज करते हैं टूल, एपीआई, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम से है। तो ये डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन गोल, और जो कंप्लीट कर सकते हैं टास्क एंड टू एंड। तो जैसे एक कुछ हम कहीं एक डेली लाइफ की एनालॉजी के ले लें, तो चैटबॉट मतलब क्या हुआ, जैसे गूगल मैप हो गया, उसने डायरेक्शन बता दिया, आपको वैसे जाना है, नहीं जाना है, जो कुछ भी है, तो गूगल मैप की जरूरत हो गया। पर कहीं कैब ड्राइवर है, वो आपको एक्चुअली में लेकर जाता है वहां, तो ये एजेंट वही है जो कि आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहे हैं। तो चैटबॉट क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को गाइड कर रहे हैं। एआई एजेंट जो है वो मैनुअल टास्क जो है उसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो फिर से इनका एक डिफरेंस समझ लेते हैं। चैटबॉट आंसर करता है क्वेश्चन को, सजेशन देगा, पर उसके बाद वो एक ह्यूमन को ही एक्शन लेना होगा। पर एआई एजेंट कह रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है टास्क, खुद टास्क कर रहा है, और ये वर्क करता है अक्रॉस मल्टीपल टूल और सिस्टम के थ्रू। तो और एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई रिफर करता है सिस्टम जिसमें बहुत सारे एआई एजेंट हों, जो आपस में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट एजेंट, एआई एजेंट होंगे, वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे, प्लान करेंगे, टास्क कोऑर्डिनेट करेंगे, हैंड ओवर करेंगे कि अच्छा मैंने ये काम कर दिया, अब दूसरा तुम ये काम करो। तो हर एआई एजेंट का एक स्पेसिफिक रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो जो आप सोच सकते हैं जैसे एक टीम होती है किसी भी जगह पे, मतलब कहीं आपको कहीं जाने का है तो किसी को टिकट बुक करना होगा, जो ट्रैवल के लिए होटल का बुक करना होगा, साइट सीइंग के लिए करना होगा, फूड का करना होगा। तो ये सब वेरियस एआई एजेंट है जो कि काम करते जाते हैं, और इन सबको मिलाकर ही एजेंटिक एआई वो ओवरऑल सिस्टम है। तो कहीं हम तीनों को ही अब हम देखें तो चैटबॉट जो है सिंगल इंटरेक्शन, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आंसर उसने दे दिया या कंटेंट बना के दे दिया। एआई एजेंट है सिंगल एजेंट जो कि एक्शन ले सकता है। एजेंटिक एआई जो है मल्टीपल एजेंट वर्किंग टुगेदर है। एजेंटिक एआई जो है वो इनेबल करता है कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमस वर्कफ्लो, मतलब वो आपने उसे काम दे दिया, वो पूरा करके आपको दे देगा। तो मतलब एआई एक्शन टेकिंग मींस, मतलब सिस्टम में वो जो एजेंटिक एआई विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स वो एप्लीकेशन को ओपन करेगा, फॉर्म को फिल करेगा, रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, कहीं उसे मेल भेजनी क्या, आपने उसे ऑथराइजेशन दे दिया तो मेल भेज के नोटिफिकेशन भेज देगा। कुछ और वर्क फ्लो है उसमें, अप्रूवल, जो कुछ भी करना है वो पूरा काम करता है। तो जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग, तो मतलब वो उसने एक यूजर की रिक्वेस्ट पड़ी, फिर कैलेंडर को चेक किया, और कहीं आपने बोला है कि मुझे इसके साथ मीटिंग करनी है,
तो और ये लोग चाहिए, तो उसने जाके सबका कैलेंडर चेक किया, जो कॉमन स्लॉट अवेलेबल हुआ वहां पर जाके उसने स्लॉट को बुक कर दिया और कंफर्म करके उसके बाद आपने उसने मेल भी भेज दी सभी लोगों को। तो दिस इज व्हाट उसने एक्शन लिया, मतलब कैलेंडर में अवेलेबिलिटी सबकी चेक की, जो कॉमन स्लॉट आया, और सभी को आपने जब ऑफ कोर्स उसने अपने मेल आईडी दे दी थी और अपने ऑथराइजेशन दे दी, उसने सबको मेल भी भेज दी, तो सबको लगा कि वो काम आपने किया है जो पहले ह्यूमन करता था। तो डिफरेंस यहाँ पे समझिएगा कि पहले क्या होता था कि वो मैक्सिमम ये जो चैटबॉट या इक्विवेलेंट ऑफ जो एआई था वो केवल एक बार चेक करके बता देता है कि हाँ ये स्लॉट अवेलेबल है, पर एक स्लॉट को बुक करना फिर सबको मेल भेजना ये काम नहीं होता था। ये काम अभी एआई एजेंट से होता है। और सिमिलरली कहीं हम ऑफिस अप्रूवल एजेंट देख लें जो कि कंपनी की पॉलिसी को चेक करेगा, एलिजिबिलिटी चेक करेगा, सबमिट करेगा अप्रूवल रिक्वेस्ट, फॉलो अप करेगा, फिर अपडेट करेगा एचआर या फाइनेंस जिसको भी है, तो वो मेल भेजने का, इस टाइप से अपडेट करना, ये काम जो है एआई एजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम में भी देख सकते हैं, वो ईमेल को रीड कर लेगा, आपने ऑफ कोर्स ऑथराइजेशन एंड एक्सेस दे दिया है, उसके बाद समझ लेगा कि ये मेल अर्जेंट है, कुछ उसका इंटेंट क्या है, कुछ मतलब कहीं किसी कस्टमर का कोई एस्केलेशन है या आपके किसी सीनियर ने कोई चीज पूछी है, कुछ शाम तक कुछ काम होने का है, तो सब समझ के बताएगा उस हिसाब से। सिमिलरली कोई मेल होंगी जो रूटीन ईमेल होंगी, तो मतलब उनको कुछ नॉर्मल रिप्लाई करना है, पर कहीं बहुत ही क्रिटिकल टास्क है जिस वो करने का है, तो वो चेक करके वो या तो वो रिप्लाई करेगा या आपको फिर से भेज बोलेगा कि मतलब आप इस पे एक एक्शन आपको लेने का है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मेल है, एस्केलेशन हो गया है, जैसा भी चीज है। तो वो ये जो काम है इसको समझना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी मेल आ रही होंगी, इन सब के साथ ये करना, तो दैट इज वेयर एआई एजेंट हेल्प। बिजनेस फ्लो में हम कहते देखें तो जैसे कई बार किसी ने कोई इशू रेस किया है, कुछ प्रॉब्लम आई है, तो एक सर्विस टिकट रेस करना, फिर उसे करेक्ट टीम को असाइन करना कि अच्छा कस्टमर ने ये बताया था इशू यहाँ पर, इस टीम को ये सॉल्व करने का है, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करना कि भाई ये इशू का क्या हुआ, और कहीं वो टास्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसे कंप्लीशन के लिए मार्क करने का। तो ये अगेन बिजनेस फ्लो एजेंट काम करेगा। कंपनीज क्यों प्रेफर कर रही हैं एजेंट ओवर मॉडल? क्योंकि मॉडल्स भी होते थे, मॉडल जो है वो केवल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया सकता है, एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, या जैसे बाकी जो एआई है वो कुछ टाइप का डेटा जनरेट कर रहे थे, पर एआई एजेंट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इस इंटेलिजेंस को इनटू आउटकम, तो और मतलब रिड्यूस कर रहा है मैनुअल और कॉस्ट को, और ऑफ कोर्स इससे स्पीड और कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ती जाती है। तो अभी एक हम ये इवोल्यूशन देख रहे हैं फ्रॉम जेन एआई टू एजेंटिक एआई। जनरेटिव एआई ने क्या किया, क्रिएट किया टेक्स्ट और कंटेंट, टूल इनेबल्ड एआई ने यूज किया एपीआई और प्लगइन्स को, और एआई एजेंट जो है वो एक्शन ले रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और एजेंटिक एआई जो मल्टीपल एजेंट इस टाइप से एक्शन लेते जा रहे हैं। तो कहाँ पर ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट और ऑटोमेशन में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन में, एचआर एंड इंटरनल आईटी सपोर्ट, ई कॉमर्स, ऑर्डर एंड रिटर्न मैनेजमेंट। तो उसमें यहाँ पर वो केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है एआई, बल्कि एक्शन दे रहा है। जैसे कस्टमर सपोर्ट की हमने बात की कि कस्टमर ने कुछ इशू रेस किया कि ये मुझे प्रॉब्लम थी, तो उसने वो अंदर ही एक इंटरनल जो कुछ भी उनका सपोर्ट सिस्टम के लिए था वहां पर एक इशू टिकट बना दिया, फिर उसे समझ में आ गया कि ये किसके पास जाना चाहिए, ये जो कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में इसने इशू भेजा है, तो सपोज वो और कहीं हम उसे क्या रिटर्न करना होगा, हमें प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो हमने शिप किया था उसमें सब चीजें सब नहीं भेजी, ये कस्टमर ने कंप्लेंट की है, क्वालिटी की कंप्लेंट की है, मेंटेनेंस के लिए बोला है, तो उसी तरह से वो टीम को असाइन करता जाएगा, उसके बाद वो एक्शन लेता जाएगा और फिर बाद में कस्टमर को वापस रिप्लाई कर देगा और टिकट को क्लोज करेगा। सिमिलरली बैंकिंग फाइनेंशियल में भी इसी टाइप से ये भी वो हेल्प करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और एचआर के लिए ऑनबोर्डिंग जब हो रही है कैंडिडेट्स की उन सब में हेल्प कर रहा है। रिस्क क्या है? ऑफकोर्स जब यहाँ पर एक एजेंट कुछ काम कर रहा है तो कुछ रॉन्ग एक्शन, मतलब एक रियल डैमेज अभी होगा, क्योंकि अभी ये इंफॉर्मेशन है वो एक्शन ले रहा है आपके बिहाफ पे, सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसी कारण एक नीड है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड ह्यूमन ओवरसाइट इज स्टिल इसेंशियल, क्योंकि जिससे कि एक प्रॉपर गार्ड रेल रहनी चाहिए कि आप इसी के अंदर ही एजेंट काम करेगा। तो पर इसका फायदा क्या है, लेस रिपीटेटिव जो मैनुअल वर्क होता था वो कम हो गया है, आप क्रिएटिव और स्ट्रेटजी वर्क पे ज्यादा काम कर सकते हैं, और न्यू रोल जो है वो एआई ऑपरेशन के आ रहे हैं, और एआई जो है वो एक प्रोडक्टिविटी पार्टनर हो रहा है, क्योंकि वो रियली में काम कर रहा है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
तो कैसे आप इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे? पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ एआई और वर्कफ्लो समझना होगा, लर्न कीजिए वेरियस टूल और एपीआई कैसे काम करते हैं, एक्सप्लोर कीजिए वेरियस नो कोड और लो कोड ऑटोमेशन, और फिर फॉलो कीजिए रियल वर्ल्ड यूज केसेस और डेमो। तो मैं फाइनली ये बोलूँगा, चैट जीपीटी तो एक तरह से बिगनिंग था। एआई एजेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन, एजेंटिक एआई जो है फ्यूचर ऑफ ऑटोनोमस वर्क है। तो थिंकिंग प्लस एक्टिंग, दैट इज द फाइनल thing which is what is the thing which is emerging, and in the coming years हम यही चीज अभी आगे देखेंगे। तो आप इसमें अपना एक करियर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक एआई एंड एआई एजेंट। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई एजेंट क्या होते हैं, एआई एजेंट, जेन एआई, एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।